Hello, everybody, and welcome to Itakshila classes. My name is Vasundhara Thakur, and today we are going to be talking about one of the most important aspects of CDS exam, which is vocabulary. तो ये सेशन जो है सिर्फ हमारे CDS स्टूडेंट्स के लिए नहीं है. This is for our NDA, AFCAT and CAPF aspirants as well. If you want to learn vocabulary, then please वॉचिंग. लेट्स क्विकली बिगिन कि आज हम बात करने क्या वाले हैं. तो आज हम बात करने वाले हैं सिनोनिम्स की. सिनोनिम्स एज यू ऑल नो बेसिकली मीन्स कि एक वर्ड है उसको और किस किस तरीके से हम बोल सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, सिनोनिम. तो आज हम कुछ ऐसे सिंपल वर्ड्स की बात करेंगे जिनके कितने अच्छे सिनोनिम्स हो सकते हैं या है ये शायद आपको पता नहीं है, राइट. तो कुछ बेसिक वर्ड्स के इजी एंड वेरी गुड सिनोनिम्स व्हिच आई लाइक टू कॉल सुपर सिनोनिम्स we are going to discuss today. So let's get started. The first word that we have is anger. Very बेसिक वर्ड गुस्सा, एंगर है ना. लेकिन इसका सिनोनिम्स क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड है विच इज एनरेज. एनरेज, रेज का मतलब गुस्सा होता है, तो यहां से आ जाता है. ठीक है, आई वॉज एनरेज टू हियर दिस. लेट मी क्विकली चेंज द कलर, राइट. देन यू हैव इन्फ्यूरिएट. अब देखिए ये वर्ड जो है ना फ्यूरी, दिस कम्स फ्रॉम फ्यूरियस या फ्यूरी, जिसका मतलब होता है एंगर. सो इफ यू सी केयरफुली, इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, तो आप ये देखोगे कि बहुत से वर्ड ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं रूट वर्ड के फॉर्म में या फिर किसी न किसी फॉर्म में जो है आपको मिलते जुलते मिलेंगे, राइट. नेक्स्ट इज नेटल. नेटल का मतलब भी क्या होता है, गुस्सा. ओके, दिस एनरेज्ड मी, दिस इन्फ्यूरिएटेड मी, दिस नेटल्ड मी, राइट. सो ऑल दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ एंगर. नेक्स्ट इजी वर्ड जो हमारे पास है विच इज ब्रेव. अब ब्रेव एक बहुत सिंपल वर्ड है, ही इज वेरी ब्रेव, बट व्हाट एल्स कैन वी यूज ब्रेव की जगह पे? तो दैट इज फियरलेस. ये तो बहुत इजी वर्ड है, ठीक है, हमें पता ही होगा, बट हम कई बार ना भूल जाते हैं, हम स्किप कर जाते हैं. नेक्स्ट इज वैलियंट. देखिए, वेलियंट या वैलियंट कम्स फ्रॉम द वर्ड वैलर. वैलर मतलब ब्रेवरी, बहादुरी, तो वहीं से ये वर्ड आया है, और वेलियंट आपको वहीं से याद रखना है. इंट्रेपिड, ये थोड़ा सा न्यू हो सकता है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद जरूर रखना, राइट. नेक्स्ट इज डोंटलेस. डोंटिंग मतलब क्या होता है, स्केरी या बेसिकली फियरफुल, समथिंग जिससे आपको डर लगे. तो अगर मैं डोंटलेस बोल रही हूँ मीन्स ब्रेव, समथिंग विच डजंट स्केर, राइट. नेक्स्ट, थर्ड वर्ड दैट वी हैव इज लेजी. अगेन वेरी बेसिक वर्ड, बट क्या यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे, लेट्स फाइंड आउट. सबसे पहले हमारे पास है स्लॉथफुल. स्लॉथफुल कम्स फ्रॉम द स्लॉथ बेयर, द लेजी एनिमल, राइट. स्लॉथफुल का मतलब लेजी. स्लगिश मतलब जो ज्यादा इनएक्टिव रहे, काम करने में इंटरेस्टेड ना हो, स्लगिश बोलते हैं उसे. लेजी का एक सिनोनिम है. नेक्स्ट इज इंडोलेंट. इंडोलेंट का मतलब somebody who is not inclined towards working, okay, to sleep, likes to just be chilled out and comfortable, that person is called indolent. So lazy ka one more synonym we have, that is indolent, right. डिफिकल्ट कितना बेसिक वर्ड है, मतलब कोई चीज मुश्किल है लेकिन उसको और किस तरीके से हम याद कर सकते हैं और कौन से वर्ड उसके जगह पे याद कर सकते हैं. इट इज टॉयलसम. देखिए, टॉयल का मतलब होता है लेबर, डूइंग हार्ड वर्क, राइट. यहीं से ये वर्ड आता है. टॉयलसम इज डिफिकल्ट. नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो ये एनडीए एग्जाम में आया हुआ है इन वन ऑफ द प्रीवियस पेपर्स. इसका मतलब है ओनरस. ओनरस का मतलब होता है बर्डनसम, कोई चीज जो आपको मुश्किल लगे, डिफिकल्ट, ठीक है. ये जो हमारा वर्ड है ना ओनरस, इससे बहुत सारे वर्ड्स और निकल के आते हैं. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि और आपने ऐसे कौन से वर्ड्स देखे हैं जो इस रूट वर्ड से निकलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज आर्डुअस. आर्डुअस का अगेन मतलब होता है डिफिकल्ट, समथिंग विच इज वेरी टफ टू डू. आर्डुअस इज टफ टू क्रैक. Next is shocked. Now, what else can we use in place of shocked? If I say I was shocked to see this, I was shocked to notice this, you can use the word appalled. Okay, you can use the word appalled in place of shocked. Similarly, you can also use the word aghast. And stunned तो है ही, I believe आपको ये पता होगा. I would want you to learn and remember these two words, appalled and aghast.
ठीक है, अगर आपको इन सभी गिवन वर्ड्स के कोई ना कोई सिनोनिम्स से पता है तो प्लीज राइट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली चेक एंड लेट यू नो इन द नेक्स्ट सेशन वेदर आपने जो लिखा था वो करेक्ट है या नहीं. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड वी हैव डिलिशियस. नाउ डिलिशियस इज अ वेरी कॉमन वर्ड, बहुत अच्छा है, वेरी डिलिशियस, द फूड वाज वेरी टेस्टी. व्हाट एल्स कैन यू यूज इन प्लेस ऑफ डिलिशियस? लेट्स फाइंड आउट. सबसे पहले हम बोलते हैं टूथसम. इफ समथिंग इज टूथसम it means that it is very tasty. Your taste buds actually enjoyed having it, right? Next is savory or savory as most people want to call it. Savory also is namkeen. कोई चीज अगर नमकीन होती है ना उसको भी हम savory बोलते हैं, but savory also means delicious and tasty. Now these two words, sumptuous and scrumptious, both of them are used for food items. अगर आप किसी फूड आइटम को बहुत इंजॉय कर रहे हो उसके लिए यही दो वर्ड्स आप बहुत ज्यादा सुनने को, मतलब आपको सुनने को मिलेंगे. Commonly, these are the two words that are used for food items. It was a sumptuous lunch. It was a sumptuous meal. It was a scrumptious meal. So make sure that you remember these two words. Clear? Next, when we move to the word, we have funny. Again, very basic easy word funny. इसका synonym let's find out कि क्या हो सकता है. ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास word है it is comical. Of course comedy से word आता है, comical सबको I believe पता ही होगा. Next is humorous. Humor का मतलब भी funny होता है. Humor is also a very important and easy word to remember. Next is droll. अब एक word होता है drool. ड्रूल होता है जैसे मुंह से पानी आना, लाइक डॉग्स के लिए हम बोलते हैं he was drooling on seeing food, right? Droll is being funny. Okay, somebody who is very funny, comical, humorous is also called a droll. So very important and very easy words there. Happy. Again, हैप्पी कितना बेसिक वर्ड है, बट उसके अलावा आप क्या यूज कर सकते हो टू डिस्क्राइब एन ओकेजन. जैसे दिवाली इज अ हैप्पी फेस्टिवल, राइट? व्हाट एल्स कैन यू यूज इन प्लेस ऑफ हैप्पी? लेट्स फाइंड आउट. जुबिलेंट. देखिए जुबली से याद रखिए इसको. जुबली होती है ना, 25th जुबली, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली. इट्स अ हैप्पी ओकेजन, इट्स अ जॉयस ओकेजन. सो जुबली, जुबिलेंट मीन्स हैप्पी. एक्सटैटिक, एक्सटेसी मतलब खुशी. सो इट वॉज वेरी एक्सटैटिक. आई वॉज एक्सटैटिक टू नो दिस. इट मीन्स हैप्पीनेस, अगेन हैप्पी. इलेटेड का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा खुश होना किसी चीज को लेके. सो इलेटेड ऑल्सो इज, इट ऑल्सो मीन्स हैप्पी, राइट? सिमिलरली यूफोरिक का मतलब भी खुश होना ही होता है. ओके, दिस ऑल्सो मीन्स द सेम थिंग. नेक्स्ट वर्ड इज हेट. हेट के क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? अब देखिए मैं आपको बताती हूँ. डिस्पाइज करना, टू नॉट लाइक समबडी. डिस्पाइजिंग समबडी मीन्स टोटली हेटिंग ऑन समवन. abhor also means hate. loath with an e. loath जिसके पीछे e लगे, this means hate. अगर ये वाला loath हो आपको, इसका मतलब होता है unwilling, कुछ ना करने के लिए. I loathed going there. I was unwilling to go there, right? detest का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज को नापसंद करना या नफरत करना, डिसलाइक करना, right? So these are the four words that can be used in place of hate. नेक्स्ट इज एंड. अगर कोई चीज खत्म करनी हो, ठीक है, लेट्स एंड दिस डिस्कशन, लेट्स टर्मिनेट. टर्मिनेट का मतलब भी खत्म होता है. टर्मिनेशन सुना है आपने? लोगों को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया, इट मीन्स निकाल दिया, पुटिंग एन एंड टू देयर जॉब, राइट? कंक्लूड, वेरी इजी. सेजेशन. सेजेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड सीज. सीज मतलब कोई चीज रोक देना, तो सेजेशन मीन्स एंड. हॉल्ट बोलते हैं ना, बस यहाँ थोड़ी देर के लिए हॉल्ट लेगी, ट्रेन थोड़ी देर के लिए हॉल्ट लेगी. सो व्हाट इज दैट हॉल्ट? हॉल्ट मीन्स टू कम टू एन एंड. ओके, वेरी इजी. ईगर, जब आप कोई काम करने के लिए बहुत उत्सुक हो, सो इट मीन्स you are keen to do it, you are fervent to do it, you are enthusiastic to do it. So I don't think any of these three words are new for you, is new for you. I think they're pretty relatable and they are pretty common, so you can learn these three very easily. Moving on, we have fake. Now one of the most important words, especially this word spurious, कितनी बार ये CDS में आ चुका है, आपको देखने को भी मिला होगा. इसका मीनिंग जरूर आप ढूंढ के रखिए, मैं आपको बता भी दिया है. फेक and spurious, they mean the same thing, they are synonyms to each other. Now
फ्रॉडुलेंट, अगर आप यहाँ कीवर्ड देखोगे फ्रॉड, फ्रॉड आपको पता ही होगा, फेक. सो फ्रॉडुलेंट ऑल्सो मीन समथिंग दैट इज नॉट ऑथेंटिक, राइट, बोगस. फैलेशियस, फैलेशियस का मतलब ही होता है फेक, फुल ऑफ एरर्स, ठीक है. फैलेसी का मतलब ही होता है गलत, राइट. सो ये फेक के लिए भी सिनोनिम की तरह यूज करा जा सकता है, ठीक है. इसके बाद हम बात करेंगे हाइड. हाइड मतलब छुपाना किसी चीज को. अब छुपाने के लिए सबसे पहले तो कंसील. I hope the girls in this watching this session they know what conceal is. Conceal is to hide something, right? Like you have a concealer. Veil होता है घूंघट. घूंघट पता है ना आप लोगों को. तो घूंघट से क्या होता है? It basically helps to hide the face, right? So veil also means to hide something. And then you have camouflage. Camouflage, if you don't know that and you're preparing for CDS, then high time you started like thinking about something. Now camouflage means when you uh, completely blend with your surroundings, right? When you completely blend with the kind of atmosphere you are in, like a chameleon, जैसे गिरगिट करता है, right? It blends with the color it is a part of. So that is being a camouflage, right? Camouflage आपको पता है, I know it. Next, you have little. अब little को कैसे याद रखें? सबसे पहले हमारे पास ये word है which means puny, which means very less, बहुत कम. डिम्यूनेटिव वर्ड आता है डिमिनिश से. डिमिनिश मतलब कोई चीज कम हो जाना, लाइक किसी इमेज का साइज अगर डिमिनिश हो गया इट मीन्स कम हो गया. सो आप देखो डिम्यूनेटिव वहीं से आता है. और एंड हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस वर्ड? दिस इज नॉट मिनट, दिस इज माइन्यूट. हाउ डू यू नो इट? इट हैज द सेम स्पेलिंग बट बिकॉज इट इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटिल इट मीन्स minute. Okay, diminutive, minute and puny, all three of them are synonyms to little. So very easy to remember. Now mischievous is one such word that you should know. अच्छा, बहुत स्टूडेंट्स को इसके स्पेलिंग में कंफ्यूजिंग लगता है कि भाई यहाँ पे आई आता होगा, शायद ऐसा नहीं है. इट्स नॉट मिस्चीवियस, इट्स मिस्चीवस. ओके. एंड प्रैंकिश इज वन. मिस्चीवस होता है नॉटी, शरारती. प्रैंकिश भी वही है जो बहुत प्रैंक्स करे, ठीक है. सो एक ये तो बहुत इजी है याद रखना. स्पोर्टिव इज वन मोर. एंड देन यू हैव इम्पिश विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको याद रखिए. इम्पिश मतलब जिसको शरारत करनी बहुत अच्छी लगती हो, जिससे सबको तंग करना जो है वो बहुत अच्छा लगता हो. मिस्चीवियस का सिनोनिम, राइट. So these were the words that have, like I told you in the beginning, that there are 15 basic words which have some super synonyms. I hope they were clear to you and I hope that you have made a list of all these words and their synonyms. If you want one more such session of vocabulary based on synonyms, let me know in the comment section. Just write down SYN and I will do it for you. The next session will probably be on antonyms, basic antonyms with basic words with their super antonyms, right? Thank you so much everybody for watching. I hope you enjoyed it. Please like this session, comment on it and subscribe to the channel. I'll see you next time. Jai Hind.